गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में 5वें चैप्टर दोहे का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे जो है वह दिए गए हैं, जिसका हमें आज अभ्यास करना है। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारे जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति का महत्व, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। पहले हम जो है कबीर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर ले विद्यार्थी मित्रों। तो संत कबीर जो है उनका जन्म माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास जो है वहाँ के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। फिर है रहीम। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तुलसीदास जो है वह 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम जो है वह कबीर के दोहों का अभ्यास करते हैं। इसमें पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साई यानी कि ईश्वर। तो यहाँ पर जो है वह कबीर जो है वह ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर जो भी मेरे दरवाजे से आए वह भी कभी भूखे वापस न जाए। दूसरा दोहा है कबीर का, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यहाँ पर कबीर जी जो है वह कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, बिना सोचे समझे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है तो वो खुद का अपना तो काम बिगाड़ता ही है, लेकिन दुनिया में उसकी हंसी जो है उड़ाई जाती है, दुनिया में उसका मजाक जो है वह बनाया जाता है। तीसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। तो यहाँ पर जो खेर यानी कि कुशलता, यहाँ पर कबीर कहती है कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो हमने कबीर के 3 दोहे जो है वह सीखे। अब हम रहीम के दोहे जो है उन्हें भी अच्छी तरह से समझ कर सीख लेते हैं। पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मोए जिन मुख निकसत नाही। तो यहाँ पर रहीम जो है वह कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। दूसरा दोहा है रहीम जी का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंद विष व्यापत नाही लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर जो है सज्जन व्यक्ति के बारे में जो है स्वभाव के बारे में रहीम जी जो है वह कहते हैं कि
उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं। भुजंग यानी कि सांप जो है वह चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में कभी भी सांपों का विष नहीं फैलता है। तीसरा दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ पर रहीम जी जो है वह कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। क्या हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। आगे है तुलसी के दोहे हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, यानी कि तुम्हें अपने घर आया हुआ देखकर खुश न हो जाए, और जिनकी आंखों में स्नेह प्रेम की भावना जो है हमें दिखाई न दे, उस घर में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस घर में मत जाओ। फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो, फिर भी हमें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए जिस घर में जाने पर हमें प्रेम और स्नेह न मिलता हो। दूसरा दोहा है तुलसीदास का, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पौन यानी कि हवा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। अब हम इसके शब्दार्थ जो है वह भी देख लेते हैं। पहला शब्द है कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है कुटुंब, परिवार। खेर का अर्थ होता है कुशल। नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत। भुजंग का अर्थ होता है सांप या सर्प। नैनन का अर्थ होता है आँखों में। हर्ष का अर्थ होता है खुशी। कंचन का अर्थ होता है सोना। मेह का अर्थ होता है मेघ। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। पौन का अर्थ होता है पवन या तो हवा। खान खाना का अर्थ होता है सरदारों का सरदार, एक उपाधि है यह। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।